हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अचीवर्स क्लासेस। आवर टैगलाइन इज़ बिलीव टू अचीव। और ये जो वीडियो है ये क्लास 8 के चैप्टर 4A को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, किंग जॉन एंड द एबट ऑफ कैंटरबरी। ठीक है, किंग जॉन एक राजा है जो कि आई थिंक इंग्लैंड का राजा है, और एबट ऑफ कैंटरबरी, एबट जो है बेसिकली पंडित को या महंत को कहा जाता है, और कैंटरबरी जो है वो जगह का नाम है। ठीक है, तो पढ़ते हैं इस कहानी में क्या है, देखते हैं ये वीडियो जो है कितनी लंबी होगी और कितने पार्ट्स में जो है हम लोग इस चैप्टर को समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। देयर वॉज अ किंग ऑफ इंग्लैंड। इंग्लैंड का एक राजा था, हुज नेम वॉज जॉन। जॉन जो है इंग्लैंड का एक राजा था। ही वॉज अ बैड किंग, वो एक बुरा राजा था। फॉर ही वॉज हार्श एंड क्रूअल टू हिज पीपल, वह अपने प्रजा के प्रति बहुत ज़्यादा क्रूअल था, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा निर्दयी था। एंड सो लॉन्ग एज ही कुड हैव हिज ओन वे, ठीक है, वह हमेशा अपनी मनमानी किया करता था। ठीक है, ही डिड नॉट केयर अबाउट हिज सब्जेक्ट्स, वह अपने प्रजा की कोई भी देखभाल नहीं करता था और ना ही उनकी कोई केयर करता था। यहाँ सब्जेक्ट्स इसलिए वर्ड यूज़ किया गया है क्योंकि वो प्रजा को बिल्कुल केयरलेस तरीके से हैंडल करता था। नाउ देयर वॉज इन द टाउन ऑफ कैंटरबरी अ रिच ओल्ड एबट। कैंटरबरी नाम के शहर में, उसी के राज्य में कैंटरबरी नाम का शहर था। उस कैंटरबरी जगह में जो है वहाँ एक एबट रहता था। एबट मतलब हो गया महंत, हेड ऑफ मॉन्क्स। ठीक है, हेड ऑफ मॉन्क्स का मतलब पंडितों का जो हेड होता है, हेड पंडित जो है वो है। हु लिव्ड इन अ बिग हाउस कॉल्ड द एबे, और वो जिस घर में रहता था उसका नाम था एबे। एबट जिस घर में होता है उसे एबे ही कहा जाता है। एवरी डे 100 नोबल मैन सेट डाउन विथ हिम, काफ़ी उच्च पद के लोग उसके साथ बैठा करते थे। विथ हिम टू डाइन का मतलब डिनर करने के लिए। वाइल 50 ब्रेव नाइट्स, नाइट्स मतलब होता है योद्धा, एक नाइट का मतलब NIGHT, नाइट मतलब रात होता है। और ये जो नाइट है इसको कनाइट मत पढ़िएगा, ये नाइट है, के साथ एन साइलेंट होता है। तो ये जो नाइट है इसका मतलब है योद्धा। तो बाकी के जो 50 थे वो ब्रेव योद्धा उसके साथ डिनर किया करते थे। इन फाइन वेलवेट कोट्स, वो योद्धा कोट्स में होते थे और वो गोल्ड चेन पहने हुए होते थे। वेटेड अपॉन हिम एट हिज टेबल, जब खाने का समय होता था तो खाने के टेबल पे एबट का इंतज़ार किया करते थे ये बड़े बड़े लोग जो है योद्धा और कई नोबल मैन, उच्च कोटि के लोग या उच्च पदाधिकारी। व्हेन किंग जॉन हियर्ड दैट, जब किंग जॉन को ये बात पता चली, दैट द एबट वॉज लिविंग अ बेटर लाइफ, एबट जो है एक बेहतरीन जीवन जी रहा है। ठीक है, किंग जॉन का ये मानना था कि ये इंसान मेरे से बेहतरीन जीवन जी रहा है, अब आगे क्या होगा देखते हैं। देन अ किंग मतलब स्वयं से मुझसे बेहतरीन जीवन जी रहा है, ये बोला था, मानना था किंग जॉन का। ही मेड अप हिज माइंड, तो उसके दिमाग में बात आई, टू पुट अ स्टॉप टू इट, वह इस चीज़ को रोक दे। मतलब वो ये चाहने लगा कि ये इंसान हमसे बेहतर जीवन नहीं जिएगा। ठीक है, ही विल नॉट लीड अ बेटर लाइफ देन मी। अब देखते हैं यहाँ पे। सो ही सेंड फॉर द ओल्ड मैन टू कम एंड सी हिम, इसलिए उसने जो वो एबट था, पंडित था, उसको बुलाने के लिए लोगों को भेजा और उसे अपने पास बुलाया। अब देखते हैं कहानी में क्या होता है। ये जो कहानी है ये एक नाटक के तौर पे लिखी हुई है, और नाटक में होता यह है कि पर्दा गिरता है, सीन 1, सीन 2, सीन 3, इस तरह से नाटक को दिखाया जाता है। तो इस नाटक को भी हम लोग वैसे ही देखेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए सीन 1, यहाँ पे फर्स्ट सीन आपको दिखता होगा। सीन 1 एट किंग जॉन्स कोर्ट, ये जो सीन है ये किंग जॉन के कोर्ट में हो रहा है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस चैप्टर में जो सीन 1 है वो कहाँ पर हो रहा है? किंग जॉन के कोर्ट में, मतलब किंग जॉन के दरबार में। ठीक है, किंग जॉन बोलेंगे और यहाँ एबट बोलेगा। ठीक है, किंग जॉन, वेल फादर एबट, आई हियर दैट यू कीप अ फार बेटर द हाउस देन आई, मैंने सुना है कि तुम मुझसे भी अच्छा घर रखते हो। हाउ डेयर यू डू सच अ थिंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने ऐसा काम किया। डोंट यू नो दैट नो वन इन द लैंड शुड लिव बेटर लाइफ देन द किंग। ठीक है, तो यहाँ लिखा है कि तुम्हें यह बात पता नहीं है क्या, इस धरती पर या इस राज्य में किंग से बेहतर जीवन कोई नहीं जिएगा या कोई नहीं जी सकता। अब एबर्ट क्या बोलता है देखते हैं। ओ किंग,
राजा, आई बैक टू से दैट आई एम स्पेंडिंग नथिंग बट वट इज़ माई ओन। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैं सिर्फ वही खर्च कर रहा हूँ जो सिर्फ मेरा है, इसके अलावा मैं कुछ भी खर्च नहीं कर रहा। आई होप that you will not misunderstand me for making things pleasant for my friends and the brave knights who are with me। मैं तो बस अपने साथ रहने वाले लोगों को, जो योद्धा, जो बड़े लोग मेरे साथ रहते हैं, मैं तो बस उनको खुश रखने की कोशिश कर रहा हूँ। आप मुझे गलत मत समझिए। अब किंग जॉन क्या बोले? देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग यू। यहाँ पे तुम्हें गलत समझने का सवाल नहीं है। ऑल दैट देयर इज़ इन दिस लैंड इज़ माइन बाई राइट। कानूनन ये जो राज्य है वो मेरा है। एंड हाउ डू यू डेयर टू पुट मी टू सेम बाय लिविंग इन ग्रैंडर स्टाइल देन आई। और आपकी कैसे ये हिम्मत हुई कि आप मुझसे बेहतर जीवन जीकर मुझे लज्जित कर रहे हो। वन वुड थिंक दैट यू वर ट्राइंग टू बी किंग इन माई प्लेस। कोई व्यक्ति यह भी सोच सकता है कि तुम मेरी जगह राजा बनने का कोशिश कर रहे हो। ठीक है। द एबट, अब एबट क्या बोलता है? ओ डो नॉट से सो। एबट बोलता है ऐसा मत करिए मेरे लिए। ठीक है, मतलब एबट जो है ये एक पंडित किस्म का इंसान है और इसका ये मानना है कि इसके साथ जो भी लोग रहेंगे दे हैव टू लिव हैप्पी, उनको हैप्पी रहना है। ठीक है, सो ही इज़ डूइंग दिस थिंग्स, इसलिए वो ये सारे काम करता है, लोगों को खिलाता है, ठीक है, उनके साथ रहता है, जॉयफुल लाइफ स्टे करता है। अब किंग जॉन क्या बोलते हैं देखो, नॉट अनदर वर्ड क्राइड द मैन। ठीक है, अब क्राइड द किंग, किंग जॉन ये बोला कि इसके बाद तुम एक भी शब्द नहीं बोलोगे। चिल्लाकर ये बात कहते हैं किंग, योर फॉल्ट इज़ प्लेन, तुम्हारा जो फॉल्ट है वो सबके सामने है, तुम्हारी गलती सबके सामने है। एंड अनलेस यू कैन आंसर मी 3 क्वेश्चंस योर हेड शैल बी कट ऑफ। अनलेस का मतलब होता है जब तक तुम मेरे 3 सवालों का जवाब नहीं दोगे तुम्हारा सर जो है वो कट दिया जाएगा, काट के अलग कर दिया जाएगा। एंड ऑल योर रिचेस शैल बी माइन, और तुम्हारी जितनी भी संपत्ति है, रिच मतलब होता है अमीर और रिचेस मतलब होता है संपत्ति। ठीक है, ये अनकाउंटेबल नाउन का एक बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट होता है। तो योर रिचेस शैल बी माइन, और ये जो है मेरी हो जाएगी तुम्हारी सारी संपत्ति। द एबट बोलता है आई विल ट्राई टू आंसर दैम ओ किंग, मैं कोशिश करूँगा कि आपके सवालों का जवाब दे पाऊँ। तो ये जो है ना, ये हमने पढ़ा पेज नंबर 1। आई होप हम आपको ये पेज समझाने में सक्षम हो पाए हैं। आई एम एबल टू एक्सप्लेन ऑल ऑफ दीज थिंग्स, ठीक है, विच आर रिटन ऑन दिस पेज। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं। यहाँ पे यही सेम बात हिंदी में लिखी हुई है, आपके पास बुक है, आप एक बार रीड भी कर सकते हो और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, क्या होता है देखते हैं। किंग जॉन, वेल देन, as I sit here with my crown of gold on my head, you must tell me within a day just how long I shall live। मतलब ये है कि यहाँ किंग ये बोलता है कि हम यहाँ जो बैठे हैं और मेरे सर में ये जो सोने का ताज है, तुम्हें बस मुझे ये बताना है कि मैं कितने दिनों तक ज़िंदा रहूँगा। ठीक है, सेकेंडली, पहली बात तो ये बताना है कितने दिनों तक ज़िंदा रहूँगा। दूसरी बात ये बतानी है यू मस्ट टेल मी हाउ सून आई शैल राइड राउंड द वर्ल्ड, और मैं कितने दिनों में दुनिया का पूरा चक्कर लगाऊंगा, मतलब दुनिया घूम लूँगा। एंड लास्टली यू शैल टेल मी व्हाट आई थिंक, और तीसरी बात तुम्हें मुझे ये बतानी है कि मैं क्या सोचता हूँ। तो 3 चीज़ें पूछी किंग ने। पहला, तुम्हें ये बताना है कि हम कितना दिन अलाइव रहेंगे, कितना दिन ज़िंदा रहेंगे। दूसरा बात कि तुम्हें ये बताना है कि हम दुनिया का जो है पूरा चक्कर, या दुनिया जो है पूरा कितने जल्दी घूम सकते हैं, मतलब पूरा वर्ल्ड कितना दिन में घूम सकते हैं। लास्टली आपको ये बताना है कि हम क्या सोच रहे हैं। ये 3 बातें किंग ने पूछी। अब एबट क्या बोलता है? द एबट, ओ किंग, दिस आर डीप एंड हार्ड क्वेश्चंस। एबट बोलता है ये प्रश्न काफ़ी गहरे और मुश्किल हैं। आई कैन नॉट आंसर दैम, मैं इनका जवाब नहीं दे सकता हूँ जस्ट नाउ, अभी। बट इफ़ यू विल गिव मी 2 वीक्स, अगर तुम मुझे 2 सप्ताह का टाइम दोगे टू थिंक अबाउट दैम, इसके बारे में सोचने के लिए, आई विल डू द बेस्ट दैट आई कैन, और मैं भरसक प्रयास करूँगा कि मैं आपको अच्छा जवाब दे पाऊँ जितना मैं कर पाऊँगा। ठीक है, तो ये बात कही एबट ने। अब आगे बढ़ते हैं, किंग क्या बोलता है।
2 weeks you shall have, तुम्हारे पास 2 सप्ताह होंगे. बट इफ़ यू फेल टू आंसर मी, लेकिन अगर तुमने मुझे जवाब गलत दिया या आंसर नहीं दे पाए, यू शैल लूज़ योर हेड एंड ऑल योर लैंड शैल बी माइन, तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा और तुम्हारी सारी ज़मीन मेरे द्वारा छीन ली जाएगी. द एबट लीव्स द कोर्ट, एबट जो है कोर्ट से बाहर आ जाता है सैड, उदास मन से, एंड इन ग्रेट फियर, और उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा भय भर जाता है. ही राइट्स टू द फेमस यूनिवर्सिटीज़ ऑफ इंग्लैंड, द ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज टू फाइंड द आंसर्स. वो अलग अलग बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ में जाता है, विश्वविद्यालयों में जाता है. इंग्लैंड में ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटीज़ हैं. इन सारी यूनिवर्सिटीज़ में जा कर के आंसर्स को ढूंढने का कोशिश करता है. बट नन ऑफ द वाइज मैन आर एबल टू हेल्प हिम, और कोई दूसरा व्यक्ति जो काफ़ी बुद्धिमान है वो भी उसकी मदद नहीं कर पाता. अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले पैरा में क्या लिखा है. एट लास्ट सैड एंड सोरोफुल, और लास्ट में दुखी मन से, दुखद मन के साथ, ही राइड्स टूवर्ड्स होम, वो घर की तरफ जाता है. टू बिड हिज फ्रेंड्स, ठीक है, और अपने दोस्तों के पास जाता है और अपने ब्रेव नाइट्स, और जो उसके साथ योद्धा है जो कि भोजन करते हैं, उन ब्रेव नाइट्स के पास जाता है. गुड बाय, ठीक है, क्या कहने के लिए गया है? गुड बाय. फॉर नाउ ही हैड लेस देन अ वीक टू अलाइव, अब जो है उसके पास 1 सप्ताह से भी कम दिन का टाइम है, ठीक है, ज़िंदा रहने के लिए, क्योंकि अब एबर्ट समझ चुका है कि ही वुड नॉट बी एबल टू आंसर द क्वेश्चंस ऑफ किंग, एंड एज अ रिज़ल्ट ऑफ विच, और उसके परिणाम स्वरूप जो है हिज हेड विल बी कट, और उसका जो सर है वो काट दिया जाएगा. अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा है. अब ये सीन नंबर 2 का बात है, ठीक है. सीन नंबर 2 कहाँ है ये समझेंगे हम लोग. सीन नंबर 2 जो है हमारा वो है कंट्री साइड में, मतलब कि ये राज्य के ही किसी हिस्से का सीन है. सीन नंबर 1 कोर्ट में था, सीन नंबर 2 कंट्री साइड में है. देखते हैं क्या है. एज द एबर्ट राइड्स अप द लेन, जैसे ही एबर्ट जो है घोड़े के ऊपर बैठ कर के आगे बढ़ रहा था, विच लीड्स टू हिज ग्रैंड हाउस, उस रास्ते से बढ़ रहा था जो कि उसके बड़े घर की तरफ जाता है. ही मीट्स हिज सेफर्ड गोइंग टू द फील्ड्स, वो सेफर्ड को देखता है. अब सेफर्ड का मतलब क्या है ये हम लोग ध्यान से समझेंगे कि जो सेफर्ड है उसका क्या मतलब है. तो हम लोग जो है मीनिंग समझने वाले थे सेफर्ड का. तो जो सेफर्ड वर्ड है, सेफर्ड वर्ड यूज़ होता है गडेरिये के लिए, जो भेड़ चढ़ाने वाले लोग होते हैं, चरवाहे जो होते हैं, उसके लिए गडेरिये शब्द का उपयोग किया गया है. तो सेफर्ड जो है अब क्या बोलता है देखिए. वेलकम होम, स्वागत है मास्टर. व्हाट न्यूज़ डू यू ब्रिंग अस फ्रॉम ग्रेट किंग जॉन, आपने किंग जॉन की तरफ से क्या खबर लेके आए हो. द एबट, एबट बोलता है सैड न्यूज़, बहुत ही बुरी खबर है. द एबट टेल्स द फुल स्टोरी टू द सेफर्ड, एबट पूरी की पूरी बात जो है वो गडेरिये को बता देता है. अब देखते हैं नेक्स्ट पेज में. सेफर्ड, सेफर्ड ये कहता है, गडेरिया ये कहता है, चीयर अप, खुश हो जाइए. गुड मास्टर, हैव यू नेवर येट हियर्ड दैट अ फूल मे टीच अ वाइज मैन विट. अब इस बात के बारे में गडेरिया ये बोलता है कि आपने सुना होगा कि कभी कभी मूर्ख लोग जो है वो भी बुद्धिमानों को कुछ ना कुछ समझा देते हैं. तो आई थिंक आई कैन हेल्प यू आउट ऑफ योर ट्रबल. तो गडेरिया का ये मानना है कि वो जो है एबट की हेल्प कर सकता है. आगे है द एबट, एबट क्या बोलता है. हाउ कैन यू हेल्प मी, तुम मेरी मदद कैसे करोगे, यदि तुम मेरी मदद करना चाहते हो तो कैसे करोगे. सेफर्ड क्या बोलता है देखते हैं. सेफर्ड बोला वेल यू नो दैट, वेल आप जानते हैं, एवरीबडी सेज दैट आई लुक जस्ट लाइक यू, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं आपकी तरह ही दिखता हूँ. एंड दैट आई हैव समटाइम्स बीन मिस्टेकन फॉर यू, और बहुत बार लोगों ने गलतफहमी से मुझे आप समझ लिया है. सो लैंड मी योर सर्वेंट्स एंड योर हॉर्स एंड योर गाउन, ठीक है, इसलिए मुझे आपके नौकर उधार दे दीजिए, आपका घोड़ा और आपका जो गाउन है, मतलब जो चोगा है आप जो पहनते हो, जिसे हिंदी में लबादा भी कहते हैं. जस्ट लाइक एक बड़ा सा कोट टाइप का होता है, ये कोट के ऊपर हल्का सा ड्रेस होता है वो पहनते हैं. एंड आई विल गो अप टू लंदन, मैं लंदन जाऊँगा. एंड सी द किंग, किंग को देखूँगा.
इफ़ नथिंग एल्स कैन बी डन, अगर कुछ नहीं हो पाया, आई कैन एट लीस्ट डाई इन योर प्लेस, तो कम से कम मैं आपकी जगह मर जाऊंगा, मतलब कि अपनी जान दे दूंगा आपके लिए। अब देखते हैं आगे। द एबट, वेट अ सेकेंड, द एबट, एबट क्या बोला? माई गुड सेफर्ड, मेरे अच्छे गडेरिए, यू आर वेरी वेरी काइंड, तुम बहुत दयालु हो, एंड आई हैव अ माइंड टू लेट यू ट्राई योर प्लान, ठीक है, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं तुम्हें इस तरह का प्लान ट्राई करने दूँ। बट इफ़ द वर्ड्स हैपन, बुरा से बुरा कंडीशन भी होता है, यू शैल नॉट डाई फॉर मी, तुम्हें मेरे लिए मरना नहीं चाहिए, आई विल डाई फॉर माई सेल्फ, मैं स्वयं के लिए ही मरूँगा। अब ये है हमारा सीन नंबर 2, जो कि कंट्री साइड में हुआ था, देहात में यहाँ लिखा हुआ उसका मतलब, ठीक है, कंट्री साइड का मतलब कंट्री के किसी हिस्से में, तो एज अ रिज़ल्ट यहाँ देहात मेंशन किया गया है। अब सीन 3 को हम लोग देखते हैं। सीन नंबर 3 जो है ये है एट किंग्स जॉन्स कोर्ट, वापस कोर्ट पे आएगा, क्योंकि वो जो गडेरिया है वो भेष धारण करके वापस जाएगा किंग के कोर्ट में। किंग जॉन, वेलकम सर एबर्ट, आइए महंत, इट इज़ अ गुड थिंग दैट यू हैव कम बैक, बहुत अच्छी बात है कि आप वापस आ गए। बट इफ़ यू फेल टू आंसर माई 3 क्वेश्चन आई शैल कट योर हेड, लेकिन अगर तुमने मेरे तीनों सवालों के जवाब नहीं दिए तो मैं तुम्हारा सर काट दूंगा। सेफर्ड, एक्चुअली यहाँ वेबर्ट तो होगा नहीं, सेफर्ड होगा, क्योंकि सेफर्ड भेस बदल कर आया है। आई एम रेडी टू आंसर दैम ओ किंग, मैं रेडी हूँ आपके सवालों का जवाब देने के लिए। किंग जॉन, इंडीड इंडीड, बिल्कुल बिल्कुल, एंड ही लाफ्स टू हिमसेल्फ, और किंग जॉन खुद में ही हंसता है। वेल देन आंसर माई फर्स्ट क्वेश्चन, तब फर्स्ट क्वेश्चन का जवाब दो। अब ये फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? फर्स्ट क्वेश्चन उसने ये पूछा था कि किंग कितना दिन जिंदा रहेगा। अब देखते हैं, हाउ लॉन्ग शैल आई लिव, कितने दिन जिंदा रहूँगा मैं। अब देखते हैं, कम यू मस्ट टेल मी टुडे इटसेल्फ, ठीक है, आओ बताओ मुझे कि मैं कितना दिन जिंदा रहूँगा। सेफर्ड, गडेरिया बोला, यू शैल लिव अंटिल द डे दैट यू डाई, तुम उस दिन तक जिंदा रहोगे जब तक तुम मरोगे नहीं, ठीक है, मतलब इसका मतलब ये है कि जब तक तुम नहीं मरोगे तब तक तुम जिंदा रहोगे। एंड नॉट वन डे लॉन्गर, और उससे एक दिन तुम ज़्यादा भी जिंदा नहीं रहोगे। एंड यू शैल डाई व्हेन यू टेक योर लास्ट ब्रेथ, तुम तब मरोगे जब तुम अपनी आखिरी सांस लोगे। एंड नॉट वन मोमेंट बिफोर, और उससे पहले तुम बिल्कुल नहीं मरोगे। द किंग जॉन, किंग जॉन जो है इसकी बातों को सुनकर हंसने लगता है। अब क्या होता है देखते हैं। यू आर विटी, तुम काफ़ी चालाक हो, जैसा कि मैं देख सकता हूँ। बट वी विल लेट दैट पास, लेकिन हम इस चीज़ से आगे बढ़ेंगे। एंड से दैट योर आंसर इज़ राइट, और वो कहता है कि तुम्हारा जवाब सही है। एंड नाउ टेल मी हाउ सून आई मे राइड द वर्ल्ड, और अब बताओ कि मैं कितने दिन में जो है दुनिया घूम लूँगा। अब बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्या कहता है। तो ये सेकंड पेज था। यहाँ पर देखिए लिखा है, सेफर्ड बोला, यू मस्ट राइज विद सन एंड यू मस्ट राइड विद सन until it rises again the next morning. As soon as you do that, you will find that you have ridden around the world in 24 hours, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि दुनिया घूमने के लिए तुम्हें सूर्य के साथ उगना होगा और उसी के साथ राइड करना होगा, और तब तक राइड करना होगा जब तक सूरज डूबेगा नहीं, अगली सुबह तक। एज सुन एज यू डू डैट, अगर तुम ऐसा करते रहोगे तो आप एक दिन पाओगे कि तुमने पूरी दुनिया घूम ली है। मतलब उसका ये बोलना है कि सूरज उगेगा डूबेगा, उगेगा डूबेगा, तो तुम्हें दिन भर जो है राइड करते रहना है, तब जाकर जो है तुम दुनिया घूम पाओगे, ठीक है। देखिए यहाँ लिखा भी होगा, ठीक है, सूरज के साथ उठना होगा अपने घोड़े पर, सूरज की चाल के साथ चलना होगा, और अगली सुबह तक जब तक सूरज ना उगे ऐसे ही करते रहना, मतलब 24 घंटे में ही अपनी दुनिया की सैर कर ली है, ठीक है। तो इसका ये बोला, आप जैसे ही यह करेंगे तो आप पाएंगे कि 24 घंटों में ही तुमने दुनिया की सैर कर ली है। तो ये याद रखो, ये बस बोला है कि आपको सूरज के साथ उठना है, सूरज की चाल के साथ चलना होगा, और जैसे ही अगली बार सूरज फिर उगेगा तो तुम पूरी दुनिया घूम चुके होगे, ठीक है। क्योंकि आप जानते हो कि सूरज जब उगता है और सूरज जब अगले दिन फिर उगता है, मान लीजिए आज 6 बजे सूरज उगा और कल फिर सुबह 6 बजे सूरज उगेगा, तो इस दौरान जो सूरज होता है, ठीक है,
उसके चारों तरफ जो पृथ्वी घूम रही है, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक बार घूम चुकी होती है, तो एक चक्कर तो लगा ही देगा। तो इसीलिए ऐसा कहा गया है कि 24 घंटे में तुम एक चक्कर लगा दोगे, अगर तुम उसी गति से चलोगे जिस गति से सूरज चलता है। ठीक है, एक तरह से लगता है कि सूरज जो है पृथ्वी का चक्कर लगा दिया इस टाइप से, इसीलिए ऐसा कहा गया है। नेक्स्ट देखते हैं, किंग जॉन। किंग जॉन फिर से हंसता है। आई डिड नॉट थिंक दैट इट कुड बी डन सो सून। मैंने सोचा नहीं था कि ये जवाब तुम इतनी जल्दी दे दोगे। यू आर नॉट ओनली विटी, तुम चालाक नहीं हो, बट यू आर वाइस, इसके अलावा तुम बुद्धिमान भी हो। विटी का मतलब होता है दिमाग रखना, और वाइज मतलब होता है विटी मतलब वो इंसान जो क्विक रिप्लाई करे, और वाइज मतलब जो कि चीज़ों को सोच समझ कर और अच्छे से बोल पाए। एंड वी विल लेट दिस आंसर पास, ठीक है, यह आंसर भी आपका स्वीकार किया जाएगा। एंड नाउ कम्स माई थर्ड लास्ट क्वेश्चन, व्हाट डू आई थिंक। और अब मेरा तीसरे सवाल का जवाब दो कि मैं क्या सोचता हूँ। सेफर्ड बोलता है, दिस इज़ एन ईजी क्वेश्चन। यू थिंक दैट आई एम द एबट ऑफ कैंटरबरी। तुम ये सोचते हो कि मैं कैंटरबरी का एबट हूँ, ठीक है, वही महंत हूँ। बट टू टेल यू द ट्रूथ, आई एम ओनली हिज पुअर सेफर्ड एंड आई हैव कम टू बेग यू पार्डन फॉर हिम एंड फॉर मी। ठीक है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं एक गडेरिया हूँ, एक गरीब गडेरिया हूँ, और मैं यहाँ जो है अपने एबर्ट की जान की भीख मांगने आया हूँ। एंड सेइंग दैट द सेफर्ड थ्रोज ऑफ हिज गाउन, और यही कहते हुए सेफर्ड अपना जो गाउन पहना था जिससे वो एबर्ट का वेश धारण करके रखा था वो खोल देता है। द किंग लाफ्स लाउड एंड लॉन्ग। अब किंग जो है और हंसने लगता है। ठीक है, किंग जॉन, मैरी फेलो यू एंड यू सेल बी द एबर्ट ऑफ कैंटरबरी इन योर मास्टर्स प्लेस। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है मैरी फेलो यू आर एंड यू सेल बी द एबट ऑफ कैंटरबरी इन योर मास्टर्स प्लेस। तो यहाँ किंग जब इस इंसान को देखा कि ये इंसान इतना ज़्यादा तेज है, तो इसका ये मानना था कि इसको एबट ऑफ कैंटरबरी होना चाहिए उस इंसान की तुलना में जो अभी एबट है, अभी महंत या पंडित है। ठीक है, अब आगे देखेंगे नेक्स्ट। सेफर्ड, ओ किंग दैट इज़ नॉट पॉसिबल। किंग ये पॉसिबल नहीं है। फॉर आई कैन नाइदर रीड और राइट, लेकिन ये संभव नहीं है क्योंकि ना ही मैं पढ़ सकता हूँ और ना ही मैं लिख सकता हूँ। किंग जॉन, वेरी वेल देन आई विल गिव यू समथिंग एल्स टू पे यू फॉर द मैरी जोक। लेकिन मैं तुम्हें कुछ और दूंगा। ठीक है, किंग ये बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें कुछ देता हूँ तुम्हारे जोक के लिए। आई विल गिव यू 4 पीसेज ऑफ सिल्वर एवरी वीक एज लॉन्ग एज यू लिव। तो मैं तुम्हें हर हफ्ते 4 सिल्वर के पीसेस दूंगा। एंड व्हेन यू गेट होम यू मे टेल द ओल्ड एबट दैट आई हैव पार्डनड हिम बिकॉज ऑफ यू। ठीक है, और जब तुम जाओगे अपने घर वापस तो तुम एबट को बता देना, पंडित को या महंत को बता देना कि मैंने उसे माफ़ कर दिया है। ठीक है, कर्टन फॉल्स डाउन, ये ख़त्म हो गया नाटक। नाटक जब ख़त्म होता है तो पर्दा गिर जाता है। तो यही कहानी में बताया गया था। आई होप आपको ये जो कहानी है ये समझ में आया होगा। काफ़ी अच्छा कहानी है, अब ध्यान से सुनो। जब आप किसी चैप्टर को रीड कर लेते हो, आप ये वीडियो देख चुके हो, समझ गए कि करना क्या है चीज़ों को। अब इसमें आपको ना एबट का मतलब समझना है। एबट मतलब पादरी होता है। ये वर्ड मीनिंग्स आपको याद कर लेने। नाइट्स है, नाइट्स मतलब योद्धा। वेटेड अपॉन, सेवा को तत्पर। ठीक है, रिचेस, रिचेस मतलब धन संपदा। सेफर्ड मतलब गडेरिया, विट मतलब चतुराई। ठीक है, स्टाफ मतलब होता है तुम्हारा छड़ी। पीसेज ऑफ सिल्वर तो जान ही रहे हो, चांदी का टुकड़ा, ये काफ़ी सिंपल था। हार्स रियलिटी, ये हार्स मतलब कठोर होता है। क्रूएल मतलब निर्दयी। सब्जेक्ट मतलब प्रजा। ठीक है, इसके अलावा नोबल मैन मतलब होता है ख़ानदानी लोग या कुलीन लोग, मतलब जो रईस लोग होते हैं बड़े दर्जे के। डाइन मतलब होता है भोजन करना। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम। तो आपको ये तो समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे आपको दिखता होगा कि क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस भरे हुए हैं। तो इस वीडियो में जो है आपको ये चैप्टर एक्सप्लेन कर दिया गया है। अब अगला जो वीडियो आएगा, कोशिश करेंगे कि उस वीडियो में क्वेश्चंस समझा दिए जाए, और इसके अलावा यहाँ भी कुछ चीज़ें हैं समझाने के लिए, वो चीज़ें भी आपको समझा दी जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आपको बस एक काम करना है कि इस वीडियो को शेयर करना है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो।